हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, या कि जो कि आज जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला है, वो चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले जो है दो तीन तीन जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ। तब तक उसको नहीं देखा हो तो वीडियो में जाकर देख लेना दोस्तों। और इस जो है चैनल पर जितना भी प्रश्न कराने वाला दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारा जो एनसीईआरटी बेस को प्रश्न कराने वाला हूँ। तो आप लोग जो है डेली जो होता है हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग जो होता है प्रीवियस ईयर से जितने भी प्रश्न है उसको पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सफल निवेश को मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सफल निवेश को मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो वह जो कहा जाता है वह मूल्य ह्रास कहा जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मकता था लेकिन प्रभावित होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? तो बताइएगा, कौन सा जो आंदोलन संपूर्ण होने के लिए शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावित होने के लिए जो है पर्याप्त सकारात्मक था? तो वह जो था आंदोलन वो असहयोग आंदोलन था। ध्यान रखना, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, असहयोग जो आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत 1920 में हुआ था और 20 से लेकर दोस्तों 22 तक चला था। इसे ध्यान रखना। और जो वही खिलाफत आंदोलन दोस्तों हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में। और जो है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। और वह जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य बक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह जो है उड़ीसा राज्य है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, भारत का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है वह जो है और बक्साइट का वह जो है उड़ीसा है। उड़ीसा में जो है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेड शीट का एक उदाहरण है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्प्रेड शीट का एक उदाहरण है? तो वह जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है टोक्यो जापान में स्थित है। ध्यान रखना, टोक्यो जापान में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय स्थित है। और यह भी ध्यान रखना कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, जो कि आपका जो है होन्सुंग द्वीप पर स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना, होन्सुंग होन्सुंग जो है होन्सुंग होन्सुंग द्वीप पर जो है द्वीप पर स्थित है। इसे ध्यान रखना। यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा, जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। एक छोटा मोटा एग्जाम में पूछा जाता है। और यह जो बिहार पुलिस का एग्जाम में पूछा गया था, जो है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो वह जो है होन्सुन द्वीप पर है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो बताइएगा, नाबार्ड में जो है भारत सरकार का कितना परसेंट हिस्सा है? तो यह जो है 100% का हिस्सा है। ध्यान रखना, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना जो हुआ था वो आपका जो है नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई दोस्तों 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की जो है स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। तो यह दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि नाबार्ड का जो स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो मुंबई में है। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे कम थी? तो वह जो था वह दांतेवाड़ा में था। साक्षरता जो था सबसे कम था। सी जो है
करेक्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों बता देखिए जो दांतेवाड़ा है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ है, वहां पर स्थित है, इसे ध्यान रखना। और सबसे जो साक्षरता दर था इस समय 2011 में वो था वो था मिजोरम के सेरिपेक्ष जिले का था। यहाँ पर था मिजोरम के दोस्तों सेरिपेक्ष क्या होता? सेरी सेरी जो है सेरी छिप जो जिले का था, जो था सबसे ज्यादा जो था वो साक्षरता था। तो यह ध्यान रखना। और सबसे जो कौन था? दांतेवाड़ा जो है छत्तीसगढ़ का था, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, तो बताइएगा चूना पत्थर जो है वो किस प्रकार का जो चट्टान है? तो यह जो चट्टान है वो अवसादीय चट्टान है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो दारा है श्रीनगर को लेह तक जोड़ता है? तो वह जो दारा है आपका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला दारा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो यह ध्यान रखना। और दोस्तों यह चारों जो दारा ध्यान रखना आपका, जो चारों दारा है जोजिला बोजिला बनिहाल जो दारा है, तो दोनों जो दारा है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तो जम्मू जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह ध्यान रखना। आपको एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइएगा यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो उसका प्रभाव जो है क्या पड़ेगा? जो है तो वह जो प्रभाव पड़ेगा त्वचा के कैंसर का मामला बढ़ जाएगा। ध्यान रखना। ओजोन परत यदि पतली हो जाएगी तो दोस्तों कैंसर की जो है समस्या और बढ़ जाएगी। यह ध्यान रखना। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मॉडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मॉडल में ओजोन परत समताप मॉडल में पाई जाती है। तो यह ध्यान रखना। और ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें? डॉप्सन में मापी जाती है। डॉप्सन में जो है इसकी मोटाई मापी जाती है, तो भी यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो बताइएगा मीराबाई चानू का जो है संबंध वो किस खेल से है? इनका जो संबंध है वो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा पर्वत एवं पहाड़ के बीच को भूमि को जो है क्या कहा जाता है? उसे घाटी कहा जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो वह जो है माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी जो है कृष्णा गोदावरी और जो है महानदी है यह जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की बंगाल की जो है खाड़ी में गिरती है। तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित झील है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो झील है वह उल्कापात द्वारा निर्मित झील है? तो वह जो है लोनार झील है, जो कि उल्कापात द्वारा निर्मित है। और दोस्तों यह जो है लोनार झील यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसे ध्यान रखना। अष्टमुद्री झील जो है दोस्तों वेम्बनाड एवं अष्टमुद्री जो झील है ये दोनों ये दोस्तों केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है, यह ध्यान रखना। और रूपकुंड जो झील है रूपकुंड झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। पर उत्तराखंड में स्थित है, तो यह ध्यान रखना। वेम्बनाड झील और समुद्री झील जो है केरल में स्थित है, और जो है आपका रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है। और वही ध्यान रखना कि उल्कापात द्वारा निर्मित झील कौन सा है? तो वो जो है लोनार झील है, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड का जो है दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो बुझा हुआ चूना इसका जो है दूसरा नाम हुआ है। और इससे जो है कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों वो कलिक लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिक लाइन भी कहा जाता है, क्रीम लाइट भी कहा जाता है। क्या? क्रीम लाइन भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखना। जो सीमेंट जो होता है सीमेंट जो होता है दोस्तों ये चूना पत्थर का जो है एक घटक होता है। सीमेंट जो है चूना पत्थर का किसका? चूना चूना पत्थर का जो है घटक होता है। यह ध्यान रखना। और जो आपका यह जो है बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र दोस्तों ध्यान रखना, आप एग्जाम पूछा जाता है। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र है Na2CO3 होता है। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किससे माना जाता है? तो बताइएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जो है जनक वो किससे माना जाता है? तो इसे एडम स्मिथ को माना जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है। तो बताइएगा, रक्त जो है कैसा ऊतक है? रक्त जो है एक प्रकार का संयोजित ऊतक है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, रक्त जो है इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त जो होता है कैसा होता है? तो रक्त का जो है वो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? स्वाद क्षारीय होता है। ध्यान रखना, रक्त एक प्रकार का संयोजित ऊतक है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और रक्त जो है एक प्रकार का क्षारीय ऊतक है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। तो बताइएगा, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? वह जो कहलाता है कुल मुनाफा कहलाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो बताइएगा, हीलियम जो है इसकी खोज किसने किया था? तो हीलियम का जो खोज किया था वो किया था आपका लवकेयर ने किया था। किसने किया था? लवकेयर ने जो किया था हीलियम की खोज किया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, सीले और क्रिस्टल जो थे, सीले और क्रिस्टल ये ऑक्सीजन की खोज किया था। किसका? ऑक्सीजन का जो है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो दोस्तों खोज किया था सीले और क्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज किया था। और जो है बर्जिलियस जो थे यह सिलिकॉन की खोज किया था। किसकी? सिलिकॉन। सिली जो है कौन की खोज किसने किया था? तो वो किया था बर्जिलियस ने किया था। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? बताइएगा, आगरा का जो है लाल किला वो किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? वो जो बनाया गया था अकबर के द्वारा बनाया गया था। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। व्यवहारिक कहा जाता है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित सकल राष्ट्रीय आय है। तो बताइएगा, और हरित जो है हरित सकल राष्ट्रीय आय है। तो यह जो सकल राष्ट्रीय आय है आपका जो है वह जिसमें पर्यावरण क्षण का लेख भी किया गया है जो है, जिसमें पर्यावरण क्षण का जो है लेख भी किया जाता है, वह जो है हरित सकल राष्ट्रीय आय है। जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो किस संविधान में किया गया है? तो वह जो संविधान जो है आपका 51 के क में किया गया है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसके भाग की बात करें, भाग संख्या जो है वो भारतीय संविधान के 4 के क है। 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 को जो है मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखना, पहले जो था वो 10 था। पहले जो था लेकिन बाद में जो है एक ऐड कर दिया जो है शिक्षा का अधिकार, और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइएगा, किस तिथि को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वह जो चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। और इसी के समय जो है बी एन राव को जो है दोस्तों बी एन बी एन जो है बी एन राव को जो है आपका सलाहकार मंत्री चुना जो है नियुक्त किया गया था। सलाहकार मंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था तो डॉक्टर सचिदानंद इसे सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य जो है
चुना गया था। यह जो है भारतीय संविधान की पहली बैठक थी और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। और 11 दिसंबर जो है 1946 में यह जो है भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वह जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इसी का जो सलाहकार मंत्री राव को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे नेहरू जी थे नेहरू जी थे वह थे उद्देश्य पेश किया था। किस क्या पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को था। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भोटिया भारत के किस राज्य में से संबंधित अनुसूचित जनजातियों का एक में से है? तो बताइएगा भोटिया जो जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति कहाँ का जो है अनुसूचित जनजाति है। तो यह जो जनजाति है उत्तराखंड का अनुसूचित एक जनजाति है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है संदर्भित किया गया है? तो बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है लिखा गया है? तो बताइएगा उल्लेख किया गया है। तो वह जो है अनुच्छेद 112 में जो है भारतीय जो है बजट के जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है 112 अनुच्छेद। तो ध्यान रखना बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी संयंत्र में फांसी के सजा से बच गए थे? तो बताइएगा निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से दोस्तों बच गया था? वह जो व्यक्ति थे वो आपका चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद थे। भी जो है करेक्ट आंसर था। यह जो है आपका 1800 जो है काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से दोस्तों इन्हें जो है मुक्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखना आपका जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब दोस्तों यह राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान आगा खान और राजेंद्र लाहिड़ी ये तीनों को जो है फांसी दे दिया गया था। तो यह ध्यान रखना। और एक प्रश्न और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना कि जो एकाकोरी संयंत्र जो हुआ था यह 9 अगस्त कौन सा दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। जो है यहाँ पर लखनऊ से जो है सहारण जाने वाली ट्रेन को इन्होंने क्या किया था दोस्तों ये चारों ने मिलकर दोस्तों लूट लिया था। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी का जो डंक है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेथेनोइक अम्ल को दोस्तों इसे फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? तो फॉर्मिक जो है अम्ल बोला जाता है मिथेनोइक अम्ल को। तो यह दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है टीवी कल्चर क्या है? तो बताइएगा टीवी कल्चर एक प्रकार से क्या है कि यह एक प्रकार से अंगूर की खेती है। टीवी कल्चर जो है अंगूर की खेती है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है पौधे को वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? वो है क्रेस्कोग्राफ से जो है पौधे की जो है वृद्धि मापा जाता है। तो ध्यान रखना ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बताइएगा उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता था। तो वह थे अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो थे वह सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तेंदु अम्लतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो बताइएगा तेंदु अम्लतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में जो है पाया जाता है?
तो यह जो पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो बताइएगा भूकंप है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापा जाता है, तो वह जो है रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा एंथीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है, तो बताइएगा मादा जो एंथीज मच्छर है उसको काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसे काटने से मलेरिया रोग होता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह ध्यान रखना आप लोगों ने, जो मादा एंथीज मच्छर है इसके काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। यह जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बार जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, तो आप लोग रट लीजिएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, दहन और धान की खेती इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो बताइएगा दहन एवं धान धान की खेती से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वह जो गैस उत्सर्जित होती है वह आपका मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वायु अभियान कब लागू हुआ था, तो बताइएगा भारत में जो है वायु अभियान जो है कब लागू किया गया था, तो वायु अभियान जो लागू किया गया था 1981 ईस्वी में किया गया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो उस गैस का नाम बताइए, उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइट से भरी जाती है, तो बताइएगा उस गैस का नाम जो बिग टाइप लाइट गैस से जो है भरी जाती है वह ब्यूटेन गैस है। ब्यूटेन गैस से जो है आपका जो है बिग टाइप लाइट जो है भरी जाती है, तो यह ध्यान रखना। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था, तो बताइएगा कौन सा मंदिर का जो है निर्माण राजा राज चोल द्वारा जो है कराया गया था, तो वह था मंदिर वह बृहदेश्वर मंदिर था। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण जो कराया था वो राजा राज चोल ने कराया था, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा का सामान्य नाम क्या है, तो बताइएगा पारा का जो है इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो सामान्य नाम है वो क्विक सिल्वर होता है। क्विक सिल्वर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना पारा जो है एकमात्र जो है धातु है, पारा जो है एकमात्र धातु है, धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो जो है पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्रहित स्थित होती है, तो बताइएगा हमारी जिह्वा पर जो है कौन सा जो है अभिग्रहित स्थित होती है, तो वह जो है वो रस संवेदी स्थित होती है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक दिक्कत में बड़ी संख्या में निषेधन इकाई होती है उसे कहा जाता है, तो बताइएगा प्रत्येक दिक्कत में निषेधित निषेधित इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विकराणु कहा जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष गैस में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किया गया था, तो बताइएगा कब जो है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड का जो है गठन किया गया था। वह जो गठन किया गया था वो 2000 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखना 2000 ईस्वी में किया गया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना। और बात कर दोस्तों आपका यहाँ से डेट वाइज भी पूछ लेता है, तो डेट वाइज जो बात करें तो जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो गठन किया गया था इसे 1 नवंबर को किया गया था। कौन सा, इसे 1 नवंबर को। और जो है उत्तराखंड का जो गठन किया गया था इसे दोस्तों 9 नवंबर को किया गया था, 9 नवंबर को। और जो झारखंड को किया गया था वो आपका 15 नवंबर को किया गया था। तो यह ध्यान रखना जो है छत्तीसगढ़ का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था, और उत्तराखंड को जो किया गया था वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था गठन। तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था यह उड़ीसा से अलग हुआ था, किससे, उड़ीसा से जो है दोस्तों अलग हुआ था। और उत्तराखंड जो अलग हुआ था यह जो है मध्य प्रदेश से, कहाँ से, मध्य प्रदेश का अलग हुआ था।
और यह जो झारखंड जो अलग हुआ था, यह दोस्तों ध्यान ध्यान रखना, सॉरी दोस्तों, जो उत्तराखंड अलग हुआ था, यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और जो झारखंड अलग हुआ था, ये जो दोस्तों बिहार से अलग हुआ था। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर हो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं है, तो यह रायपुर जो है मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है दोस्तों। रायपुर जो है यह आपका जो है राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखना, रायपुर जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना किया गया था, तो बताइएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का जो स्थापना हुआ था वो कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना की गई थी मैं वो 1976 ईस्वी में किया गया था। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है, तो वह जो है पाइथन हो जाएगा। पाइथन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विंडो कभी निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है, तो बताइएगा विंडो कभी क्लीनर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षार पाया जाता है, तो उसमें जो है अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड जो है पाया जाता है, अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो है वीडियो यहाँ तक रहा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जो कराने वाला है आपका जितना भी एग्जाम आने वाला है लेटेस्ट में, आपका जैसे हो गया एसएससी जीडी का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, तो सारा एग्जाम को जो प्रैक्टिस कराने वाला हूँ।